गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अब जो ट्रांसलेशन बीच में रुक गया था, अब नहीं रुकेगा। और जो रेगुलर क्लास हो रही थी वो होगी अब। हमारा कहाँ सेंटेंस हो गया था? हमारा सेंटेंस हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। इसमें क्या पहचान होती है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? रहा, रही और रहे। तो उसमें क्या था? है था, इसमें था, थी, थे होने लीजिए। ये हमारी पहचान होगी। हमारी पहचान क्या होगी? रहा थे, रही थे, रही, रहे थे, ये पहचान हो जाएगी। और हमारी ये पहचान हो जाएगी। और हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस आईएनजी, सॉरी, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनेगा हमारा, ठीक। और सेकंड हमारा क्या बनेगा? निगेटिव। निगेटिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बनेगा। और इंटरगेटिव में क्या बनेगा? इंटरगेटिव में हमारा बन जाएगा वाज, वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट और वर्ब एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा, ये हमारी इंटरगेटिव स्ट्रक्चर बना। पॉजिटिव में क्या हुआ? हमने हेल्पिंग वर्ब क्या हुई थी? वाज एंड वर। और हमने मेन वर्ब में क्या किया? मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया, ठीक। एक बार ट्राई कर लेते हैं, वीडियो बन रही कि नहीं बन रही अच्छे से? ठीक बन रही है, ठीक। ओ शिट, यही चलो फ्लैश ऑन करता हूँ, ठीक। क्लियर दिख रहा है हमको, लग रहा है। हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर सब दिख रहा है। मेरी साउंड से इफेक्ट हो रहा है, बाकी सब क्लियर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा। और ये डब्ल्यू एच वर्ड होंगे, डब्ल्यू एच स्टार्टिंग में कर देंगे, ठीक। और डब्ल्यू एच प्लस वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे ये सभी रूट क्लॉज बने हैं। ये तीन हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हमारे तीन ट्रांसलेशन बने हुए हैं, ठीक। इसी पर हम बनाएंगे। कपड़ा ले लेता हूँ भाई। तो तीन ट्रांसलेशन है ये। अब हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में है, एग्जांपल में वह अपना काम कर रहा था। वो अपना काम कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। और सिंगुलर के साथ में किसका यूज करेंगे? वाज। और कर रहा था कि डू, और डू में आईएनजी लगा दिया तो डूइंग। और किसका वर्क? हिज, खुद का। और किसका वर्क? देखो, यहाँ पर ही होगा तो हिज हो जाएगा, आई होगा तो माई हो जाएगा, यू होगा तो योर हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा, ठीक। ये हमारे बन गया पहला सेंटेंस। वी, वह अपना काम कर रहा था, तो वी ही वाज डूइंग हिज वर्क। ये हमारा हो गया। और यहाँ पे ये जो निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? नॉट ऐड कर देंगे। सेकंड देख लीजिए क्या बनेगा। सेकंड बनेगा, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है। नहीं, वहां वह ना लो, तुम लाओ। तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो क्या हो जाएगा? यू, यू के साथ वाज वर हो जाएगा। प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, वर टीचिंग
इंग्लिश, ये हमारा बन गया। ठीक, क्या हो गया, यू वर टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब में आईएनजी आईडी का दिया और इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक, हमारा देखिए और नेक्स्ट देखिए, टीवी पर मैच देख रहे हैं। हम लोग हम लोग टीवी पर मैच देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मैच देख रहे थे, सॉरी। तो हम लोग की क्या होगी मीनिंग, एक ही होगी, वी, और वी के साथ प्लूरल वर्ब वर, और देखना क्या होगा, वाचिंग, वाचिंग क्या, मैच, कहाँ पर, ऑन द टीवी, ऑन द टीवी। भाई क्लियर दिख रहा होगा, आई थिंक तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा वर्ड मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, और नहीं समझ में आ रहा मैं रीड करके बता रहा हूँ कि क्या लिखा है। ठीक है, वी वर वाचिंग मैच ऑन द टीवी, हम लोग टीवी हम लोग मैच हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे। ठीक, एक और सेंटेंस देख लीजिए, ये नॉट बनाना है, इसको प्लूरल बना इंटरोगेटिव बनाना है, क्या, और यस एंड नो के क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, वी यहां पर लिख दिया और वर यहां पर, तुम्हारा वर वी वाचिंग मैच ऑन द टीवी, ये हो गया। अब हमारा बच्चा है क्या, वह रसोई घर में खाना बना रही थी, वह रसोई घर में, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह रसोई घर में खाना बना रही थी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और बना रही थी कि वाज, बना रही थी ईटिंग क्या, फूड, कहाँ पर, किचन में, KITCHEN, किचन में। तो इसका क्या बना, ही वाज ईटिंग फूड इन किचन, मतलब ये वह रसोई घर में खाना बना रही थी। तो ये हमारा हो जाएगा ये एग्जाम्पल। और देखिए एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, और एग्जाम्पल देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए बस, वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तो वे की क्या होगी, दे लो, वे लोग की दे, कर रहे थे तो वर, और तारीफ की क्या है, प्रेस, प्रेजिंग, इसकी, यू, तुम्हारी मतलब कि यू होगा ना कि योर। ठीक, और यहाँ पर ये इसका बनाए हम इंटरोगेटिव, वे लोग तुम्हारी क्यों तारीफ कर रहे थे, तो हम बनाते वाई, दे वर प्रेजिंग, प्रेजिंग यू। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस क्लियर कंफर्म। ठीक, वे लोग तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहे थे, वाई दे वर प्रेसिंग यू। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, वीडियो बन रही कि नहीं बन रही, हाँ बन रही, क्लियर। ठीक, ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक, वे लोग मतलब कि दे, वे ही लोग, वे लोग मतलब कि दे, हम लोग मतलब वी, तुम लोग मतलब यू, मैं लोग मतलब कि मैं आए। तो यहाँ पर वाई दे वर रेसिंग यून यू, तो वो तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहे थे। तो प्रेसिंग की एक और होती है एप्रिसिएट, 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 तो यहाँ पर करें एप्रिसिएटिंग, एप्रिसिएटिंग, तो हमारी हो जाएगी ये भी सही। तो वे लोग क्यों तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, तो यहाँ पर हो जाए एप्रिसिएटिंग, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी दिस और दिस, ये भी दिस,
ये भी सब तीनों सेंटेंस हमारे राइट हैं। ठीक, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बस आप रेगुलर अटेम्प्ट कीजिए, रेगुलर समझ में आएगा। ट्रांसलेशन कोई क्रिटिकल नहीं, बस बहुत इजी है। और जिस दिन आप ट्रांसलेशन के ग्रामर के रूल को समझ गए ना, उस दिन आप सब समझ जाएंगे कि पोजीशन कहाँ पर होता है, इम्फेटिक सेंटेंस कहाँ पर होते हैं, किट कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे मैं खाना बना रहे, ठीक, तो के आई केट ईटिंग फूड, तो ये होता है बनाना। केट मतलब होता है कि मतलब जारी रखना, कीप का थर्ड फॉर्म होगी केप्ट। ठीक, इसलिए यूज किया जाता है। बहुत इजी है ट्रांसलेशन, क्योंकि बस एक बार तुमको पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे ट्रांसलेशन तुम्हारे लाइफ में आ पाएंगे, माइंड में। नहीं तो अदरवाइज तुम इन सभी ट्रांसलेशन को छोड़ सकते हो, छोड़ कर खो दोगे। ठीक, समझ रहे हो ना? सभी ट्रांसलेशन को तुम भूल जाओगे। खोना मतलब ये है कि भूल जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, याद रहेगा लेकिन भूल जाओगे सेंटेंस में कौन सा रूल लगा था, कौन सा नहीं लगा था। तो आप यदि जानना चाहते हो कि कैसे रूल लगे, तो रेगुलर अटेंड करना चाहिए। वो क्लासेज मेरी भी हो सकती हैं, अदर टीचर की भी हो सकती हैं, अदर किसी फैकल्टी टीचर की भी हो सकती हैं। वो नॉर्मल पर्सन हो चाहे रैंडम स्पेशल पर्सन, आप उनसे भी सीख सकते हैं। जहां आपको समझ में आ जाए वही टीचर आपके लिए बेस्ट है, बस। वो चाहे मैं हूं, चाहे अदर हो, चाहे और अनदर हो। ठीक, ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच, एंड नाइस मीट यू। थैंक यू।